हेलो एवरीवन। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैट इज आईजी क्लासेस पे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर नंबर 11 पार्ट नंबर 11, जो हमारा थीम रहेगा आज का टॉपिक दैट इज फॉक पेंटिंग्स। ठीक है, आप सभी को बता दूं, अभी तक हमने आर्ट सेक्शन को 3 पार्ट्स में बांटा है दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट एंड लिटरेरी आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमने पकड़ा था विजुअल आर्ट। तो विजुअल आर्ट का हमने फर्स्ट कंपोनेंट स्टार्ट कर दिया था और आज के लेक्चर के बाद वो आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो भी खत्म हो जाएगा दैट इज पेंटिंग सेक्शन। आज आपका पेंटिंग सेक्शन का अगर बात की जाए तो उसका लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट में हमने बात की थी मोरल्स के बाद हमने बात की थी मैनिएचर। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट जाने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट फॉक पेंटिंग्स। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़ा था इंडियन पेंटिंग की 2 टाइप्स हैं दैट इज मोरल्स एंड मैनिएचर। सर आपने बताया था मोरल्स जो हैं दे आर बिग, थोड़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती हैं। ये पेंटिंग क्या होती है, वॉल्स पे बनाई जाती हैं। मैनिएचर मैंने क्या बताया था, कौन से वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड दैट इज मूरस, और ये वॉल पे बनाई जाती है। फिर उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, अजंता केव्स पढ़े थे, फिर एलोरा केव्स पढ़े थे। उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता चुका हूं, आप सभी को ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उधर से पढ़ भी सकते हैं और साथ में लेक्चर जरूर देखिए, उधर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मैनिएचर्स। ठीक है, आपको एमसीक्यू भी कराए मैंने 3। फिर मैनिएचर की बात करें तो मैनिएचर वर्ड दैट ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनियर, जिसका मतलब है टू कलर विद मिनिमम, कम से कम कलर का इस्तेमाल करना। अब मैनिएचर और मोरल्स में क्या डिफरेंस है? सर मोरल्स थी जो हम वॉल पे बनाते हैं, सर मैनिएचर जो है इसको आप कपड़े पे बना सकते हो, सर आप इसको लीफ पे बना सकते हो, सर आप इसको पाम में बना सकते हो, सर आप इसको पेपर में बना सकते हो, मतलब छोटी छोटी जगहों पे, छोटी छोटी चीजों पे। तो उसी के साथ हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेंटिंग्स दैट दे आर मैनिएचर और मोरल्स, हमने कैसे पता करना है कि वो मैनिएचर है कि मोरल है। तो उधर मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी जो आपको एमसीक्यू में आ सकती है। ये 2 कंडीशन आप सभी को याद रखनी है दैट अगर वो मैनिएचर है तो उसका जो साइज है वो 25 स्क्वायर इंचेस या 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। और दूसरा था दे शुड डिपिक्ट 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज, अपने एक्चुअल साइज से उसका 6वां हिस्सा होना चाहिए। उससे कम भी कर सकते हो लेकिन 6वें हिस्से से बड़ा नहीं कर सकते। तो ये था मैनिएचर की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस। फिर मैनिएचर के हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल्स पढ़े थे, होप सो आप सभी ने वो देखा होगा। अगर ये अभी मैं बताने लगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो चलो आज के अपने थीम की ओर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट हमारा क्या थीम था, चलो पहले लास्ट लेक्चर के होमवर्क जो था, ठीक है, होमवर्क नहीं सॉरी, इसके जो आंसर थे आप देख सकते हो, ये मैंने सच इसको डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया की फॉक पेंटिंग की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज योर मधुबनी पेंटिंग। तो आज का जो पहला एमसीक्यू बनता है वो ये बनता है, जो आपका एक पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, अभी भी बड़ी मशहूर है मैं बता दूं। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये कौन से राज्य से नाता रखती है, कौन सी स्टेट से नाता रखती है, वो आपने बताना है। दैट इट इज अ फॉक पेंटिंग ऑफ बिहार। मैक्सिमम टाइम जो एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट मनपसंदीदा जो क्वेश्चन रहता है वो यही होता है कि ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, तो वो तो आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देनी है। दैट मधुबनी पेंटिंग इज फ्रॉम बिहार। मैं आपको ट्रिक के साथ भी समझाऊंगा ताकि आपको ये याद रहे। आगे क्या बोलता है, जो मधुबनी पेंटिंग थी फ्रॉम द, वो स्टार्ट कहां से होती है, मिथिला रीजन ऑफ द बिहार। ठीक है, मिथिला की रानी सीता मैया। इन दिस स्टाइल फॉक पेंटिंग द सीन्स ऑफ रामायण एंड द इमेजेस ऑफ हिंदू गॉड गॉडेस आर डिपिक्टेड इन द कैनवस। अब आप ऐसे ही आ सकते हो, इसकी जो शुरुआत हुई थी सर मिथिला से हुई थी, तो मिथिला से स्टार्ट हुई थी, तो इसमें हमें रामायण का थोड़ा बहुत सीन मिलेगा, हमें इसमें हिंदू गॉड गॉडेस जी की थोड़ी सी झलक मिलेगी। तो ये चीज आप याद रखनी है। इसकी जो मेन थीम थी आप मान सकते हो कि रामायण एंड हिंदू गॉड गॉडेस की डिपिक्शन पे ये डिपेंड करता था। आगे बोलता है महासुंदरी देवी इज द फेमस आर्टिस्ट ऑफ मधुबनी। ठीक है, ऐसे नाम सकते हो, देखो नाम थोड़ा थोड़ा सेम है, महासुंदरी एंड मधुबनी। तो ये उनकी फेमस आर्टिस्ट है। आपसे पूछा सकता है जो महासुंदरी जी थे, अगर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछना हो एग्जामिनर ने, कभी कभार थोड़ा सा होता है ना कि एग्जामिनर गुस्से में बैठा हो, बीवी से लड़के बैठा हो और आपसे कोई टफ सा क्वेश्चन पूछ ले, तो उधर से ये क्वेश्चन पूछ सकता है दैट बताइए महासुंदरी देवी कौन से पेंटिंग के आर्टिस्ट थे। तो आपने तो बताना सर मधुबनी के थे, सर ने बताया था। अब आपने कैसे याद रखना है, आपको उधर क्वेश्चन आएगा
दैट मधुबनी पेंटिंग कौन से राज्य से नाता रखती है? पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन बिहार। अब हम कैसे याद रखें? तो इसके लिए मैंने एक लाइन बनाई है, अगर तो बेनिफिशियल है तो वेल एंड गुड, नहीं बेनिफिशियल है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा, देखो मधु, बानी को आप वानी, वानी मतलब आवाज, और बिहार का हम ले लेते हैं हार, ठीक है, हार जीत, ठीक है, हार वर्ड ले लेते हैं उसमें। अब मैंने क्या बोला, देखो मधुर वाणी से किसी को भी आप हरा सकते हो, अगर आपकी मीठी बोली है ना, आप किसी को भी हरा सकते हो, आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज में इतना दम होगा, आपकी आवाज इतनी सुरीली होगी कि आप उसे आसानी से हरा सकते हो। अब ये वर्ड आपको कभी नहीं भूलेगा, दैट मधुर वाणी इज रिलेटेड टू योर बिहार, बिहार, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कलमकारी पेंटिंग। देखो आपको कलम का वर्ड मीनिंग पता होगा, पेन, ठीक है, पेन से रिलेटेड होता है कलम। कारी पेंटिंग, अब कलमकारी पेंटिंग का असली में जो मीनिंग आता है, पेंटिंग मेड बाय द यूज ऑफ पेन, जिसमें आप पेन का इस्तेमाल करते हो, एंड इट इज वेरी पॉपुलर इन मिचिलीपत्तनम ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। अब बात आती है कलमकारी पेंटिंग कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है, दैट इज आंध्र प्रदेश। अब इसको याद करने का क्या तरीका, स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश, आंध्रा, आंध्रा वर्ड क्या है, अंधेरा, अंधकार, ठीक है, अंधकार। कलम क्या हो गया, पेन। मेरी कलम में इतना दम है, ठीक है, देखो कारी, क्रांतिकारी, कारी से क्या आ गया, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी बोलता है मेरी कलम में इतना दम है कि मैं अंधेरा जो है, अंधकार जो है, उसे खत्म कर दूं, ठीक है। पोइट्स की कलम में ताकत होती है, वो किसी भी चीज को आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये वो एक पोइट ही बोल रहा है, एक क्रांतिकारी बोल रहा है कि हां मेरी कलम में इतना दम है कि मैं उधर का अंधेरा खत्म कर दूं, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। और जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बनता है, दैट इज पेंटिंग मेड बाय द यूज ऑफ पेन, कलमकारी का मीनिंग है। नेक्स्ट वन इज वाली आर्ट, नीचे आपको डायग्राम है, तीनों मैं इकट्ठे समझाता हूं, घबराओ मत। तो वाली आर्ट इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र, इसकी कोई ट्रिक बनी नहीं वैसे, अगर कोई बनती होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, हम मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो वाली आर्ट जो है इट इज फेमस इन महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र के लिए फेमस है, महाराष्ट्र में फेमस है, एंड इट इज मेड बाय द लोकल ट्राइब्स ऑफ द वाली एंड डिपिक्ट्स द सीन्स फ्रॉम द सोशल एंड कल्चर लाइफ ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। उधर का एक ट्राइब है महाराष्ट्र का, उधर की एक लोकल ट्राइब है जो अपना सोशल और कल्चर लाइफ उसमें डिपिक्ट करती है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, नेम थोड़ा सेम सेम है, वॉली और वाली, ठीक है। अब बात आती है इन दिस आर्ट, अब इस आर्ट फॉर्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, वो यही है कि इस आर्ट में क्या दर्शाया जाता है, कैसे बनाई जाती है। तो इसमें ना आपको क्या दिखेगा, एक च्यूड बैम्बू स्टिक्स मिलेंगी जिसे आप ब्रश की तरह इस्तेमाल करते हुए दिखोगे, एंड मिक्सचर ऑफ राइस पेस्ट एंड वाटर गम इज यूज्ड एज कलर। तो राइस मान सकते हो कि चावलों का पेस्ट बनाकर और वाटर गम को वो एज ए कलर यूज करते थे। आपको मैं इमेज दिखाता हूं, देखो ये आपके आगे बैम्बू स्टिक, ठीक है, बैम्बू स्टिक का वो इस्तेमाल करते थे, और देख सकते हो इधर राइस का इस्तेमाल होता था, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, ये जो हमारा मधुबनी पेंटिंग था, मधुबनी पेंटिंग मैंने आपको बताया ये आपके रिलीजियस फैक्टर पे डिपेंड करता था, तो ये आपका आ गया, आप देख सकते हो इधर, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर मधुबानी पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है डेट इज कलमकारी, ठीक है, जिसमें पेन का ही इस्तेमाल होता है, तो आप इधर देख सकते हो पेन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सेकंड पेंटिंग जो मिडिल वाली है, ठीक है, ये आपकी आ गई कलमकारी पेंटिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेंटिंग, डेट इज काली घाट पट आर्ट, ठीक है। अब ये कहां का आता है, वेस्ट बंगाल का, ये आपका आता है वेस्ट बंगाल। तो इसको याद करने के लिए एक जो टेक्निक मैंने बनाई है, जो आप सभी जानते हैं, जय मां कलकत्ते वाली, ठीक है। कलकत्ता कहां का है, वेस्ट बंगाल। और काली टेंपल आप सभी को पता है, इट इज ऑनरेटेड इन द वेसिनिटी ऑफ काली घाट, काली टेंपल, ठीक है। कोलकाता में ही काली घाट काली टेंपल है, तो उधर से इसका ओरिजिन हुआ। एंड इन दिस आर्ट फॉर्म वेरियस हिंदू गॉड्स एंड अदर मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर ड्रॉन, ठीक है। इसमें वेरियस हिंदू गॉड्स एंड मिथोलॉजिकल कैरेक्टर ड्रॉ किए जाते हैं। मेन चीज ओरिजिन याद रखिए, बाकी सब एग्जामिनर इसी के रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन। आगे बात आती है पट चित्रा, ठीक है। पट चित्रा
तो ये कहां से है? इट इज फ्रॉम ओडिशा, ये ओडिशा से है। और पटचित्रा दो वर्ड से बना है, दैट इज योर पट्टा एंड चित्रा। पट्टा का मतलब है क्लोथ एंड चित्रा का मतलब है चित्र। चित्र क्या होता है? पिक्चर। तो क्लोथ पिक्चर। आपसे ये पूछ सकते हैं पट का क्या मतलब है? क्लोथ। चित्रा का मतलब क्या है? पिक्चर। तो दोनों को अगर ज्वाइन कर दें, कंबाइन कर दें, तो वर्ड बन जाएगा क्लोथ पिक्चर। तो ये पट्टा चित्रा का मीनिंग आ गया। अ स्मॉल विलेज बाय द नेम ऑफ रघुराजपुर इन ओडिशा इज हैव ए पटचित्र इवन टुडे विद एवरी फैमिली हैविंग। देखो अच्छा कंसेप्ट आया है कि अभी भी आर्ट को बढ़ावा दिया जाता है। ये नहीं है कि पुरानी आर्ट है तो भूल जाइए, बड़ी सी ऐसी चीजें हैं कि भूल चुके हैं लोग। तो वही बोल रहे हैं, अगर ओडिशा का एक उधर विलेज है, दैट इज रघुराजपुर, जहां पे अभी भी आप जाइए तो हर एक घर में फैमिली का एक ना एक कोई ऐसा मेंबर होगा जो इस आर्ट में इन्वॉल्व होगा। लॉर्ड जगन्नाथ हु इज बिलीव टू बी द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, आप नीचे देख सकते हैं लॉर्ड जगन्नाथ जी की पिक्चर। तो जो लॉर्ड कृष्णा के इनकारनेशन मान जाते हैं यूजुअली द मेन थीम ऑफ पटचित्रा। तो मेन थीम आपसे पूछा जा सकता है कौन थे ऑफ पटचित्रा इमेज, पटचित्रा पिक्चर, दैट इज लॉर्ड जगन्नाथ। एंड अदर थीम्स इंक्लूड स्टोरी ऑफ राधा कृष्ण, सीन्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। तो लेकिन जो मेन थीम थे जिनके ऊपर मैक्सिमम आप कह सकते हो पिक्चर ये बनी, तो दैट इज लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो बनते हैं फॉक पेंटिंग। अब और भी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट फॉक पेंटिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि आपका एक पिथौरा, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया, इसका ओरिजिन आप याद रखिए। ठीक है, पिथौरा का पूछ सकते हैं, पिथौरा कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है? दैट इज गुजरात। ठीक है, एंड द अनदर वन इज चेरियल। चेरियल इज रिलेटेड टू तेलंगाना। ठीक है, ये पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं। ये बस 7-8 जो मैंने आपको आज कराई हैं यही याद रखिए, क्योंकि फिर ये टॉपिक और ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। इतना भी आप याद रखेंगे तो आपके लिए इनफ है। आपको देखो अभी 11 पार्ट तो कर चुके हैं, तो अभी भी पार्ट्स बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट वे में, ईजीएस्ट वे में आपका एक भी मार्क्स कहीं नहीं जाए। हम उतना करेंगे जितने में आपके क्वेश्चन सारे निकल जाए। ठीक है, तो यही मेरा रहेगा। आपको पता है कि मेरा ऐसा नहीं होता कि बीच में छोड़ के चलो, कोई टॉपिक स्टार्ट किया तो बीच में छोड़ दूं। तो जितना एक बार मैं कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया, मेरा टारगेट रहता है कि उससे पहले कंप्लीट किया जाए फिर आगे बढ़े। अगर ऐसा नहीं होता तो हम भी अलग टॉपिक कब कब बीच में छोड़ के चले गए होते। लेकिन मेरा ये नहीं है कि एक कोई टारगेट पकड़ लिया, एक कोई सब्जेक्ट पकड़ लिया, उसे कंप्लीट करा के मैं दम लेता हूं। तो आज का गाइस इतना ही रखते हैं लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा, आपको पता चला होगा ये जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉक पेंटिंग्स पढ़ी, आपको इनके बारे में कुछ पता चला होगा और एग्जाम में आप इसको अच्छी तरह करके आएंगे। तो गाइस आज का हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तो आज के लिए अलविदा।